रावणगढ़ का सूरज कभी पूरी तरह नहीं चमकता था। हिमालय की तलहटी में बसा ये छोटा सा कस्बा हमेशा धुंध की चादर में लिपटा रहता, मानो प्रकृति भी इस जगह के रहस्यों को छिपाने की कोशिश करती हो। पुरानी हवेलियों की दीवारें, जिन पर समय की काई जम चुकी थी, और टूटी फूटी सड़कों के किनारे बने मंदिर, जो अब केवल कौवों और चमगादड़ों का आश्रय थे, इस कस्बे को एक भूली बिसरी कहानी का हिस्सा बनाते थे। स्थानीय लोग रात के समय घर से बाहर निकलने से डरते थे। वे कहते थे कि रावणगढ़ की हवा में कुछ है, कुछ जो देखता है, सुनता है और इंतजार करता है। अर्जुन शर्मा, एक युवा इतिहासकार और किताबों का दीवाना, इस कस्बे में अपनी मर्जी से नहीं आया था। दिल्ली विश्वविद्यालय में उसका शोध कार्य अचानक रुक गया था, जब उसके प्रोफेसर ने उसे एक रहस्यमयी पत्र सौंपा था। पत्र में लिखा था कि रावणगढ़ के पुराने पुस्तकालय में एक ऐसी किताब है जो इतिहास की समझ को हमेशा के लिए बदल सकती है। अंधकार की किताब, प्रोफेसर ने फुसफुसाते हुए कहा था, यह कोई साधारण किताब नहीं है, अर्जुन। यह एक रहस्य है, एक शाप है। लेकिन अगर कोई इसे समझ सकता है, तो वह तुम हो। अर्जुन को ये सब नाटकीय लगा था, लेकिन जिज्ञासा ने उसे रावणगढ़ खींच लिया। अब वह उस पुस्तकालय के सामने खड़ा था, जिसे कस्बे के लोग शापित गृह कहते थे। इमारत पुरानी थी, इसकी दीवारें लताओं और मकड़ियों के जालों से ढकी थीं। लकड़ी का मुख्य दरवाजा इतना भारी था कि उसे खोलने में अर्जुन की सारी ताकत लग गई। अंदर हवा में सड़ांध और पुरानी किताबों की गंध थी। धूल के कण मंद रोशनी में तैर रहे थे, जो टूटी खिड़कियों से छनकर आ रही थी। पुस्तकालय के बीच में एक बड़ा लकड़ी का मेज था, जिस पर एकमात्र वस्तु रखी थी, एक मोटी काले चमड़े में बंधी किताब। इसका कवर इतना पुराना था कि उस पर उकेरे गए चिन्ह धुंधले पड़ चुके थे, लेकिन फिर भी उनमें एक अजीब सी आकर्षक शक्ति थी। अर्जुन ने किताब को छुआ और उसे ऐसा लगा जैसे उसकी उंगलियों में ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसने कवर खोला। पहला पन्ना खाली था, सिवाय एक वाक्य के, जो प्राचीन देवनागरी लिपि में लिखा था, जो इसे पढ़ेगा वह मृत्यु से सौदा करेगा। अर्जुन हंस पड़ा। मृत्यु से सौदा, कितना नाटकीय, उसने सोचा। लेकिन जैसे ही उसने अगला पन्ना पलटा, कमरे की हवा भारी हो गई। मेज पर रखा दीपक बिना किसी कारण के टिमटिमाने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, पुस्तकालय खाली था, फिर भी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने किताब को बंद किया और उसे अपनी थैली में डाल लिया। ये सब मेरे दिमाग का वहम है, उसने खुद को तसल्ली दी। उस रात जब अर्जुन अपनी किराए की हवेली में लौटा, उसे नींद नहीं आई। किताब उसके बिस्तर के पास मेज पर रखी थी और उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे पुकार रही हो। आधी रात को, जब चांद की रोशनी कमरे में छन रही थी, अर्जुन ने देखा कि किताब का कवर धीरे धीरे खुल रहा था, बिना किसी के छुए। उसने अपनी आंखें मल दी, सोचकर कि वह सपना देख रहा है। लेकिन तभी कमरे में एक फुसफुसाहट गूंजी, अर्जुन, तुमने मुझे चुना, अब तुम मेरे हो। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह बिस्तर से कूदा और दीपक जलाने की कोशिश की, लेकिन बिजली गुल थी। अंधेरे में उसने देखा कि किताब के पन्ने तेजी से पलट रहे थे और प्रत्येक पन्ने से काली स्याही की तरह धुंध निकल रही थी। धुंध ने एक आकृति बनाई, एक लंबा छायादार प्राणी, जिसकी आंखें लाल कोयलों की तरह दहक रही थीं। उसने कहा, मैं मृत्यु हूं। तुमने मेरी किताब खोली, अब तुम्हारा सौदा शुरू होता है। अर्जुन चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। कमरे में ठंड बढ़ती जा रही थी और वह आकृति धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी।